दोस्तों सोचिए आपको एक ऐसी जॉब मिले जहां शानदार सैलरी हो, रहने को बढ़िया जगह मिले और आप एक ऑल गर्ल्स स्कूल के इकलौते मेल टीचर हों। सुनने में एकदम ड्रीम जॉब लगता है, राइट? पर क्या हो अगर ये जन्नत असल में एक ऐसा मौत का जाल हो जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता? आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। इस सोर्स मटेरियल की कहानी और इसके परफेक्ट वीडियो एनिमेशन ने सच में इस सस्पेंस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। तो चलिए इस खूबसूरत जन्नत के सबसे काले राज से पर्दा उठाते हैं। ये जगह जन्नत भी है और जहन्नुम भी। सोचो, आप नए नए जॉब पर गए हो और पुराना टीचर जिसका आप रिप्लेसमेंट हो वो आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वार्निंग दे। उसने ये बात एक अजीब सी बेबसी और जलन के साथ कही थी। दिमाग सुन कर देने वाली बात है ना। ये एक बहुत बड़ा और क्लियर हिंट था कि इस आलीशान स्कूल की दीवारों के पीछे कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये भयानक फिजिकल बदलाव। जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ है पुराना टीचर झैंगबो 1 महीने पहले, एकदम हट्टा कट्टा और मस्कुलर, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 महीने बाद की उसकी हालत, हड्डियों का ढांचा, पिचके हुए गाल, स्किन ऐसे चिपकी हुई है जैसे बस किसी तरह लटक रही हो। मतलब कोई इंसान सिर्फ 30 दिनों में इस कंकाल जैसी हालत में कैसे पहुंच सकता है? ये देखकर ही नए टीचर के दिमाग में खतरे की सबसे बड़ी घंटी बज गई थी। तो चलिए देखते हैं जन्नत का भ्रम। आखिर इस स्कूल का असली सच क्या है? अब इस मेड हाई स्कूल के नियम सुनिए जो बाहर से खुद को एक चैरिटी स्कूल बताता है। स्कूल के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें हैं जिन पर कंटीले तार लगे हैं। हर कोने पर फीमेल गार्ड्स की टाइट सिक्योरिटी है। और सबसे अजीब बात, ये पूरी तरह से बंद है। छुट्टियों के अलावा बाहर जाने की सख्त मनाही। अगर भागने की कोशिश की तो सोचकर ही वार्डन मैडम शेंचू की आंखों में खौफ आ जाता है। सीरियसली, ये आपको कोई एजुकेशनल फैसिलिटी लग रही है या एक हाई सिक्योरिटी जेल? और बात सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स तक ही नहीं रुकी थी। वहाँ की स्टूडेंट्स भी बहुत अजीब थीं। क्लास में टोटल 24 लड़कियां हैं और हर एक लड़की अननेचुरली परफेक्ट है। उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन वो किसी मैच्योर सुपर मॉडल जैसी दिखती हैं। 1 या 2 लड़कियां ऐसी हों तो समझ आता है, लेकिन पूरी की पूरी क्लास, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी फैक्ट्री में सांचे में ढाला गया हो। ये एकदम क्लियर था कि यहाँ जो दिख रहा है वो सच बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं खतरे के संकेत और सुरागों पर, जहां रहस्य और भी गहरा होने लगता है। सबसे पहला क्लू मिला एक बेहद नशीली और अजीब सी खुशबू से। जब नया टीचर लड़कियों को 3 लेगेड रेस खिलाता है तो स्पोर्ट्स कैप्टन होंग जिंग के पास आते ही उससे ये इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल आती है जो दिमाग पर हावी होने लगती है। अब देखो, टीचर कोई मूवी स्टार तो था नहीं कि लड़कियां उसके लिए आपस में लड़ने लगे, लेकिन उनका एग्रेसिव बिहेवियर सच में हैरान करने वाला था। और कैच पता है क्या है? ठीक यही खुशबू कैंटीन के उस बड़े से सूप के बर्तन से भी आ रही थी जो लड़कियों को रोज दिया जाता था। कनेक्शन एकदम क्लियर था। उनका ये अजीब सा परफेक्शन और बिहेवियर सीधा उस सूप से जुड़ा हुआ था। और फिर आती है वो डरावनी रात। आधी रात को स्पोर्ट्स कैप्टन होंग जिंग एक पतली सी शेयर ड्रेस पहनकर टीचर के दरवाजे पर आती है। पागलों की तरह अंदर आने की भीख मांगती है। जब टीचर, जो कि अपने उसूलों का पक्का था, दरवाजा खोलने से मना कर देता है तो वो एक ऐसी धमकी देती है जो किसी की भी नींद उड़ा दे। याद रखना, मेरी मौत के जिम्मेदार आप ही हो। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि हांग जिंग की वो रात वाली वार्निंग कोई नाटक या मजाक नहीं थी। एक तरफ वो लड़की जो कल तक एक एथलेटिक स्पोर्ट्स कैप्टन थी और अगली सुबह बस एक सूखा हुआ कंकाल बन चुकी थी जिससे मेडिकल शीट से ढक दिया गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे हार्ट अटैक बोलकर रफा दफा करने की कोशिश की, पर एक रात में कोई इंसान ऐसे कंकाल में कैसे बदल सकता है? ये तो बिल्कुल वही हालत थी जो पुराने टीचर झांगबो की हुई थी। चलिए अब उस डार्क ट्रुथ की तरफ चलते हैं, फाउंडेशन का काला सच। यहां सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब टीचर चुपके से रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग में घुसता है तो उसे ट्रेनिंग रूम 101 और कंडीशनिंग रूम 102 मिलते हैं। वहां एक क्लोजेट में छुप के वो जो देखता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। सफाई कर्मचारी पुराने मेल स्टाफ के कटे हुए टुकड़े साफ कर रही थी और वो बड़े आराम से बात कर रही थी कि कैसे अमीर क्लाइंट्स के लिए लड़कियों की फसल काटने का वक्त आ गया है। नो वे! ये क्लियर कंफर्मेशन था कि इस स्कूल से कोई भी मेल टीचर कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। तो इस पूरे मैडनेस के पीछे का लॉजिक क्या था? मैडम चेन शू, जिनका अभी तक पूरी तरह ब्रेन वॉश नहीं हुआ था, उन्होंने इसका खुलासा किया। ये मेड फाउंडेशन का एक बनाया हुआ ड्रग था जो केमिकल के जरिए 1 से 2 साल के अंदर इन लड़कियों की फिजिकल अपीयरेंस को फोर्स करके परफेक्ट बना देता था। लेकिन इसका एक फेटल साइड इफेक्ट था। इस प्रोसेस में उनके अंदर बहुत खतरनाक जहर जमा होने लगता था। तो ये जहर काम कैसे करता था?
इस ट्विस्टेड टेबल को समझिए। लड़कियों के पास इस जहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, फिजिकल इंटीमेसी के जरिए ये जहर किसी मेल होस्ट में ट्रांसफर करना, वरना वो अंदर से जलकर तड़प तड़प कर मर जाती, ठीक होंग जिंग की तरह। और दूसरी तरफ मेल होस्ट, वो बेचारा इस खतरनाक जहर को अब्जॉर्ब कर लेता, अंदर से खोखला हो जाता, सूख कर कंकाल बनता और मारा जाता। पुराने टीचर के साथ स्ट्रिक्टली यही हुआ था। इसीलिए वो लड़कियां नए टीचर के लिए इतनी डेस्परेट थीं। वो हवस नहीं थी, वो अपनी जान बचाने की चीख थी। अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, द फाइनल एस्केप। ग्रैंड ऑक्शन से ठीक पहले टीचर और मैडम चेंशू मिलकर इस एम्पायर को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। और सच में सोर्स मटेरियल में इस हाई स्टेक सीक्वेंस को जिस परफेक्ट वीडियो एनिमेशन के साथ दिखाया गया है वो कमाल का है। टीचर का प्लान सुनिए। स्टेप 1, जानबूझकर रॉन्ग पासवर्ड डालना ताकि अलार्म बज जाए और नॉकआउट गैस रिलीज हो। स्टेप 2, क्योंकि वो एक एक्स स्विमर था, वो अपने फेफड़ों की ताकत से सांस रोक लेता है। स्टेप 3, गैस के असर में आते हुए प्रोफेशनल गार्ड्स को अकेले हराना। और स्टेप 4, सिस्टम में घुसकर क्लाइंट लिस्ट और सारे वीडियो एविडेंस डाउनलोड करना। एकदम एज ऑफ द सीट एक्शन। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि डेटा ट्रांसफर होने में पूरे 5 मिनट का समय बाकी था, पर फाउंडेशन को पता चल जाता है और वो एविडेंस मिटाने के लिए बिल्डिंग में ही आग लगा देते हैं। सोचो जरा उस वक्त का सीन। कमरे में भयंकर आग की लपटें, दम घुटने वाला धुआं, पिघलती हुई तारें और स्क्रीन पर धीरे धीरे कम होता हुआ वो 5 मिनट का टाइमर। वो अपनी जान दांव पर लगाकर गिरते हुए मलबे के बीच सिर्फ उस डेटा के कॉपी होने का वेट कर रहा था। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है, आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि दरवाजे से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। तो वो डेटा पेनड्राइव में लेकर जलते हुए तीसरे फ्लोर की खिड़की से सीधा छलांग लगा देता है। नीचे मैडम, चेंशू और बाकी जिंदा बची लड़कियां मिलकर अपने हाथों से एक मजबूत ह्यूमन नेट बनाती हैं और उसे कैच कर लेती हैं। एकदम हार्ट पाउंडिंग मोमेंट। और फाइनली दूर से आती पुलिस सायरन की आवाजें बताती हैं कि इन सब की ये नाइटमेयर आखिरकार खत्म हुई। इस पूरे सस्पेंसफुल विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब बनावटी आर्टिफिशियल खूबसूरती के लिए मासूम जिंदगियों की कीमत चुकाई जाती है, तो असली राक्षस कौन है? क्या वो लोग जो लालच में ये भ्रम और इल्यूजन्स बनाते हैं, या वो रईस लोग जो बिना सोचे समझे अपनी हवस के लिए पैसे लुटाने को हमेशा तैयार रहते हैं? एक बार इस पे जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और माइंड बेंडिंग कहानियों की गहराई में उतरने के लिए हमारे साथ बने रहिए।